हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देख लो जरा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, किसी पदार्थ का द्रव्यमान 6.78 ग्राम तथा आयतन 1.6 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उचित सार्थक अंकों तक इसका घनत्व व्यक्त करें। ठीक है। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पदार्थ है उसका द्रव्यमान कितना है 6.78 ग्राम। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसका आयतन यानी वॉल्यूम कितना है 1.6 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, तो इसका क्या मालूम करना है, घनत्व वाट। तो हमें पता है घनत्व रो क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो जरा। 1.68 डिवाइडेड बाय 1.6, अब ये डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगा 4.2375। इतना यूनिट क्या लिखोगे, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ठीक है, ये तो वैल्यू आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उचित सार्थक अंकों तक इसका वैल्यू निकालना है, यानी सिग्निफिकेंट वैल्यू। सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या होता है, तो समझ सकते हैं इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है, 1 2 3 और इसमें 2। ठीक, अब जब दो सिग्निफिकेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो, गुना करते हो या भाग देते हो, तो जो वैल्यू आता है उसमें क्या सिग्निफिकेंट वैल्यू लिया जाता है, जो सबसे न्यूनतम रहे। यानी कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू है, सार्थक अंक है, और इसमें क्या है 2 सार्थक अंक है। तो कौन सा लेना है, 2 तक लेना है। तो हमें कहाँ से कहाँ तक, 1 2, यानी यहाँ से यहाँ तक का ही वैल्यू लेना है उचित सार्थक अंकों का। समझ में आ रहा है। तो अब क्या लिख सकते हो, 4.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, यानी कि इसमें जो मिनिमम रहेगा वही अंक लेना है। यहाँ 2 है तो 2 तक ही लेना है। ठीक है, तो ये चलो बहुत आसान क्वेश्चन है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, बीमीय समीकरण का उपयोग कर दिखलाइए कि अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r। यानी ये प्रूफ करना है सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r, ये प्रूफ करना है। ठीक, इसका उपयोग करके बीमीय समीकरण या बीमीय विधि का उपयोग करके प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है। तो अभिकेंद्र बल समझ सकते हो कि एक वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु है, पिंड है, वो चक्कर लगा रहा है ऐसा। ठीक है, तो इसका लीनियर वेलोसिटी भी ले लो, इसका पाथ का त्रिज्या r ले लो, तो अभिकेंद्र बल F, सेंट्रीपिटल फोर्स F, ठीक है, किस पे निर्भर करेगा देख सकते हो, ये निर्भर करेगा इसके वेलोसिटी पे। ठीक, इसके पाथ की त्रिज्या पे r पे निर्भर करेगा। ठीक है, और किस चीज़ पे निर्भर करेगा, तो इसके द्रव्यमान पे निर्भर करेगा। यानी कि हमें ये पता है कि F जो है सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल, वो निर्भर करता है द्रव्यमान पे, वेलोसिटी पे और त्रिज्या पे निर्भर करता है। लेकिन किस रूप में निर्भर करता है ये नहीं पता है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ मानना होगा ABC इसका पावर। ठीक, अब क्या करना है, समानुपाती हटा के इक्वल टू K कांस्टेंट एक नियतांक से गुना करना है। ठीक, अब क्या करो, बीमीय समीकरण या बीमीय विधि का उपयोग करो और दोनों तरफ बीमा को इक्वल कर दो। ठीक, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की बीमा। ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है F और राइट हैंड साइड में क्या है देख सकते हो, F क्या है, बल है, तो क्या होगा mL/t-2। उसके बाद क्या है K क्या है, एक नियतांक है और ये क्या है, बीमाहीन है, तो इसका कोई बीमा होगा नहीं। उसके बाद क्या M क्या है, द्रव्यमान, इस पे पावर A। उसके बाद क्या है, वेलोसिटी, वेग, उस पे पावर B, LT-1 B। उसके बाद क्या है, त्रिज्या क्या एक्चुअली में लंबाई है,
तो L उस पर पावर C, ठीक, ml -2, इधर क्या है m पे पावर A, L यहाँ आ जाएगा पावर B, T यहाँ आ जाएगा पावर -B और L पे पावर C, ठीक, ml -2, m पे पावर A, L B और यहाँ L पे पावर C, दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा B + C। उसके बाद क्या है T पे पावर -B। आप देख सकते हो दोनों तरफ mlt है तो पावर को इक्वल कर दो। यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1, यानी m पे पावर A, m पे पावर 1, तो A = 1, ठीक। क्या लिखोगे A = 1, A का वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है L पे पावर और L पे पावर दोनों इक्वल करना है, तो B + C = 1, B + C = 1, ठीक है। उसके बाद क्या है B -2, -B = -2, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड सॉल्व करो। यहाँ से B का भी वैल्यू मिल गया, B = 2, A और B मिल गया, B का वैल्यू यहाँ पुट कर दो फ्रॉम सेकेंड, 2 + C = 1, तो C = 1 - 2 = -1, ठीक। अब ये A B C का वैल्यू कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है इक्वेशन A। मान लो समीकरण A में A B C का मान रखने पर रख दो तो क्या मिलेगा, = K m पे पावर 1 और V पे पावर B यानी 2, R पे पावर C कितना आया -1। तो देख सकते हो F = K m V² और ये पावर 1 है, नीचे गया R, तो इतना वैल्यू मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे K आ रहा है, तो K का वैल्यू इस विधि से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। बीमीय विधि में क्या है एक लिमिटेशन है, और उस लिमिटेशन में क्या बताता है कि जो नियतांक होता है, नियतांक का मान हम लोग बीमीय विधि से नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, और वहाँ जाकर हमें K का वैल्यू मिलेगा। तो हम लोगों ने प्रयोग किया, तो प्रयोग से हमें क्या मिला, K का वैल्यू 1 मिला, तो 1 का वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, F = mv² / R। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, प्रूफ किया, किस विधि से, बीमीय विधि से या बीमीय समीकरण का उपयोग करके, ठीक है। चलो नोट कर लो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है, देखो जरा कि द्रव है और द्रव की तरंगिका निर्भर करती है, यानी कि द्रव में तरंग उत्पन्न हो रहा है, रिपल्स उत्पन्न हो रहा है, तो वो किस पे निर्भर करता है, उसका वेलोसिटी वेग किस पे निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है पृष्ठ तनाव पे, और किस पे निर्भर करता है, और उस द्रव का घनत्व पे निर्भर करता है, यानी रो पे निर्भर करता है, और किस पे निर्भर करता है, तो द्रव के में उत्पन्न जो तरंग है उसके तरंग दैर्घ्य लैम्डा पे निर्भर करता है। समझ आ रहा है। हाँ, तो इन तीनों के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, ठीक है। और किसका उपयोग करके, बीमीय विधि का उपयोग करके। तो हमें क्या करना है, ये समानुपाती करना है। पावर नहीं मालूम है तो अपन क्या करेंगे, मान लेंगे A B C पावर, ऐसा मान लेंगे। उसके बाद क्या करना है, बीमीय विधि से इसे सोल्व कर देना है। तो V = समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट से गुना कर देंगे और बाकी तो सेम रहेगा, ठीक। इक्वेशन मान लो इक्वेशन A है, ठीक। अब क्या करना है, बीमीय विधि में दोनों तरफ का बीमा समान कर देना है। तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड की बीमा = राइट हैंड साइड की बीमा, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, V वेग, और राइट हैंड साइड में क्या है, K S पे पावर A रो B लैम्डा C। सभी की बीमाएं लिख दो। ये क्या है, वेग LT -1। अब ये क्या है, K एक नियतांक है, तो इसका कोई बीमा होता नहीं है। उसके बाद क्या है, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, तो इसका बीमा क्या होता है, MT -2 उस पे पावर A।
और ये क्या है घनत्व, रो क्या है घनत्व, तो घनत्व की बीमा ml-3 उस पे पावर b, और लैम्डा क्या है तरंग दैर्घ्य, यानी कि क्या होता है तरंग दैर्घ्य, तरंग एक तरंग की लंबाई, तो एक्चुअली में क्या है लैम्डा क्या है लंबाई है, किसकी लंबाई है तरंग की लंबाई, तो लंबाई का जो बीमा होता है वही यहाँ पे होगा LC, ठीक, LT-1 m पावर गुना हो जाएगा सभी पे, यहाँ गुना होगा तो -2a m b L-3b LC, ठीक। अब गुना के फॉर्म में है तो क्या होगा पावर ऐड होगा m पे पावर a और यहाँ प्लस b, l तो है नहीं, यहाँ l है, l पे पावर -3b और यहाँ पे l पे पावर c प्लस c, अब t यहाँ -2a और इधर तो t है ही नहीं, तो ऐसा। अब क्या करना है, यहाँ m नहीं है तो क्या कर दो m पे पावर 0, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या l पे पावर 1। अब MLT के फॉर्म में आ गया, इक्वल टू है तो MLT दोनों तरफ पावर क्या होगा इक्वल हो जाएगा, क्या मिलेगा a प्लस b इज इक्वल टू 0 और यहाँ -3b प्लस c इज इक्वल टू 1 और -2a इज इक्वल टू -1। तीन इक्वेशन मिला, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, तीनों को सॉल्व कर दो तो क्या वैल्यू मिलेगा ABC का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ तो डायरेक्ट A का वैल्यू मिल रहा है, कितना मिल रहा है A इज इक्वल टू 1/2, ठीक। A का वैल्यू पुट करना है 1 में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो 1/2 प्लस B इज इक्वल टू 0, तो B इज इक्वल टू -1/2, ठीक। अब B का वैल्यू कहाँ पुट करना है सेकेंड में, B का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या मिलेगा -3 इंटू B कितना हमने निकाला है -1/2 प्लस C इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 3/2 प्लस C इज इक्वल टू 1, तो C ये इधर जाएगा तो 1 - 3/2 हो गया, तो C इज इक्वल टू 2 - 3/2 -1/2, यानी कि क्या मिला A कितना है 1/2, B कितना है -1/2, C कितना है -1/2। अब तीनों का वैल्यू कहाँ पुट करना है इक्वेशन A में पुट कर देना है, तो V का वैल्यू क्या मिल जाएगा देखो जरा, V इज इक्वल टू K S पे पावर A का वैल्यू 1/2, उसके बाद क्या है रो पे पावर B, तो B का वैल्यू -1/2, ठीक है। उसके बाद क्या है लैम्डा पे पावर C का वैल्यू क्या मिला है 1/2, तो देख सकते हो ये दोनों कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, V इज इक्वल टू K S पे पावर 1/2, रो 1/2, लैम्डा 1/2, ठीक है। सब पे पावर क्या है 1/2, तो रूट के फॉर्म में लिख सकते हो K इज इक्वल टू √S रो लैम्डा, ठीक। अब ये K का वैल्यू यहाँ तो निकाल नहीं सकते हो, तो ऐसा लिख सकते हो K V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √S डिवाइडेड बाई रो L, तो ये अपना संबंध स्थापित हो गया है इनके बीच। चलो नोट कर सकते हो।